कभी कभी मैं सोचती हूँ हम पूरी ज़िंदगी किसके लिए भागते रहते हैं। बचपन में पढ़ाई के लिए, फिर नौकरी के लिए, फिर घर के लिए, फिर बच्चों के भविष्य के लिए, और इस सब के बीच हम खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आज मैं अपने लिए आईफोन 17 प्रो मैक्स देखने आई हूँ और घर के लिए एक होम थिएटर भी लेने आई हूँ। लेकिन यह वीडियो सिर्फ एक फ़ोन या एक सामान खरीदने की नहीं है। यह वीडियो एक सोच की है। क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए जीते हैं? मैं यह बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप फिजूल खर्ची करो या सिर्फ दिखावा करो। अब मैं भी थोड़ा खुद के लिए भी जीना चाहती हूँ। मैंने बहुतों के लिए बहुत कुछ कर लिया। मेरी आधी ज़िंदगी बस दूसरों को खुश करने में ही निकल गई। लेकिन अब जितनी भी ज़िंदगी बची है, मैं अपने और सिर्फ अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ जो मुझसे पॉसिबल हो सके। और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मुझे अपनी खुशियों का ध्यान रखना। क्योंकि हमें छोटी छोटी खुशियों से ही वो खुशी मिलती है जो हमें डिप्रेशन से दूर करती है और हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू। और तो फ्रेंड्स, हम दूसरों के लिए कितना भी कुछ कर लें, एक समय ऐसा आता है कि सब कह देते हैं तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। तो उतना ही करें जितना ज़रूरी हो, लेकिन खुद को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हमारी भी एक लाइफ है, हम भी यहाँ जीने के लिए आए हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, अपने लिए भी थोड़ी सी खुशियाँ ज़रूर खरीद सकती हैं। इसमें कोई भी गिल्ट की बात नहीं है। मैं अपने घर के लिए यहाँ पर एक वूफर लेने आई हूँ। 1 साल से हमारी जो टीवी है उसका जो है साउंड है वो बहुत ख़राब हो गया था। अजीब सा आवाज़ आने होने लगा था। तो हमने जो है 1 साल से 1000 रुपये का मैं लाई थी मॉल से, उससे काम चला रहे थे। और फाइनली बहुत डैमेज हो गया था और वो भी काम नहीं कर रहा था। तो हमने टीवी का जो है साउंड सुधरवाने से अच्छा समझा कि हम एक साउंड ले लेते हैं। और कौन सा बूफर हमने लिया है मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और कौन कौन से हमने बूफर चेक भी किए हैं वो भी मैं बताऊँगी, और किसमें क्या प्रॉब्लम थी वो भी मैं दिखाऊँगी आपको आगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम आ गए हैं। आईफोन देखने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मूड ही बन गया ख़रीदने का। तो हस्बैंड ने कहा चलो ले लो, और लेना ही है तो बार बार ऐसे आने का मौका नहीं लगेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर आईफोन देख रहे हैं। बेसिकली मुझे तो 15 प्रो या 16 प्रो लेना था, लेकिन बाद में मूड बन गया कि अपडेट वगैरह पता नहीं कैसा आता होगा उसमें, क्योंकि आज तक मैंने चलाया नहीं था। तो फिर सोचा, हस्बैंड ने कहा चल लेना ही है तो अभी जो मॉडल आया है वही ले लो। कौन सा फ़ोन है? आईफोन 17 जोर से बोलो। आईफोन 17 प्रो मैक्स। अच्छा, ये फ़ोन इस फ़ोन में गेम है ना, तो मैं गेम खेलूँगा। अच्छा, कौन सा फ़ोन है यारो? आईफोन 17 प्रो मैक्स। जोर से तो बोलो। बोल कर दिया, आईफोन 17 प्रो मैक्स। अच्छा, पीछे 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 भैया, पीछे गोल गोल गोल। ओ ये रो पापा, ये अभी चाहिए, अभी दिला दो। इसमें तो गेम भी है, मैं तो रोज गेम खेला करूँगा इसमें। 4 से 5 साल चलाने हैं तो लेना है तो लेटेस्ट वाला ही ले लो, और बार बार का झंझट नहीं करो। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके फिर मैंने मूड बना लिया है, चलो ठीक है ले लेते हैं। और वीडियोस वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, और मुझे लॉन्ग टाइम में वीडियोस ही बनाना है ज़्यादातर। तो इस वजह से ही मैंने लिया है। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगी कि आप लास्ट टाइम पर कितना भी जोड़ कर रख लें, हमेशा कम ही होता है बच्चों के लिए। और कभी कभी तो अपने लिए भी थोड़ा सा खर्च करना भी ज़रूरी है, एक अलग ही खुशी मिलती है। तो सबको खुश करने से अच्छा है खुद को भी खुश करना उतना ही ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको थोड़ी भी जहाँ जहाँ खुशी मिल रही है, ज़रूर उसको अपने लिए निकालें। एक समय ऐसा आता है सब कुछ धरा रह जाता है, कोई भरोसा नहीं है। तो अपने जो शौक़ है कभी कभी उसको भी पूरा कर लिया करो। तो अपनी सैलरी का कुछ परसेंट अगर आप अपने शौक़ में भी पूरा कर रहे हो और उससे आपका थोड़ा बहुत काम भी चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए। लाइफ है, एक ही लाइफ हमें भी मिली है जीने के लिए। तो जो जिसको जो खुशियाँ हैं
थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्च करना उतना ही ज़रूरी है। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पर घर पर, और घर पे जब आए तो शाम हो गई थी। और शाम मेरे बेटों को इतना एक्साइटमेंट था खोलने का, देखने का, उसको चलाने का, तो उसको सब्र ही नहीं हुआ। हमने फ़ोन लगा, उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद आएंगे इसको सेटअप करने के लिए, लेकिन मेरा बेटा बोला कि नहीं मैं खुद ही कर लूँगा सेटअप वगैरह। तो बस हम नॉर्मली उसको बोल रहे हैं कि तुम ऐसे खोल के देखना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि बच्चों को आप समझ सकते एक्साइटमेंट इतना होता है कि उनको सब्र ही नहीं होता कि। और उसने यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी है अनबॉक्सिंग की, तो उसको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता है, कैसे खोलते हैं, कैसे सेटअप करते हैं। तो वो बस खोल रहा है और वो सोच रहा है कि चला कर भी देख लूँ। आप देख सकते हैं JBL का हमने लिया है, एक सोनी का भी था, और ये इसका प्राइस पड़ा है 40,000 के समथिंग इसका प्राइस पड़ा है। डिस्काउंट इसमें हमें 2,000 का डिस्काउंट मिला है। सोनी का भी इतना ही का पड़ रहा था उस टाइम पे। और अगर आप अमेज़न से सेल वगैरह पे लोगे तो और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, 5 से 6,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अभी आजकल जो है आप समझ सकते हैं सेल वगैरह पे क्या कैसा फ्रॉड वगैरह चलता है। तो हम जब गए थे मार्केट तो हमने वहीं से हैंड टू हैंड लेने का ज़्यादा अच्छा समझा कि देख के सोच के लेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम भी होगी तो हम दुकान वाले को बोल सकते हैं ईज़िली। लेकिन अगर ऑनलाइन कोई चीज़ ऐसी बड़ी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मंगाई और कुछ ख़राब निकला तो बहुत हेडेक हो जाता है, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने ये वाला जो दिखा रहे हैं होम थिएटर, ये हमने ना ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था 2 बार अमेज़न से, लेकिन 2 बार ही, एक बार तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया था तो वो जो है आया था और पता नहीं हमारे घर तक डिलीवर नहीं हुआ था, सेंटर तक तो आ गया था, डिलीवरी बॉय ने डिलीवर नहीं किया था तो वो रिटर्न चला गया था। उसके बाद हमने देन उसको फिर दोबारा से हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपका जो पेमेंट हम दे चुके थे, तो उन्होंने दोबारा से उनको सेंड किया तो फिर वो दोबारा से भी नहीं आया। यही चक्कर होता रहा बार बार और हम जो है परेशान हो गए थे। 2 से 3 बार वापस रिटर्न हो गए तो फिर फाइनली पैसे आने में भी काफ़ी समय लग गया था, 1 से 1.5 महीना हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। तो ये सब को देखते हुए फिर हमने सोचा कि हम जो है ऑनलाइन अब नहीं लेंगे, एक बार पैसा आ जाए बस, हम दुकान पे जाएंगे, चाहे 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा देना पड़े लेकिन हम दे देंगे, लेकिन ये सब झंझटों में नहीं पड़ेंगे। तो इस वजह से हम फिर मार्केट से गए। आप यहाँ देख सकते हैं रिमोट वगैरह है इसमें। तो यार कभी कभी ना अपने ऊपर, अपने बच्चों की खुशियों के ऊपर भी थोड़ा बहुत खर्च करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में तो ऐसा है कि बच्चों को जितनी खुशियाँ दो उतना ही कम है। बस ये देखते रहो कि वो सही दिशा में है, उसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ लेने को बोल रहे हैं जो ठीक है घर के काम में आ जाएगी और उनकी भी इच्छा है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वैसे हमने बहुत महंगा ले लिया है, हमें लग रहा था, लेकिन अब जब बच्चों की खुशी थी, मेरे हस्बैंड को भी मतलब गाने वगैरह सुनने का बड़ा शौक़ है और कभी कभार मैं भी सुन लेती हूँ और ज़रूरत भी थी हमें होम थिएटर की कि मज़ा आता है यार, कोई मूवी वगैरह देखो या फिर कोई सॉन्ग वगैरह सुनो तो एक अलग ही फील होता है। तो एक शौक़ और सुकून के लिए हमने थोड़ी छोटी चीज़ें इन्वेस्ट की हैं। यह वीडियो एक सोच की है, क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए जीते हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि फिजूल खर्ची करो या दिखावा करो, लेकिन अगर आपने सालों तक मेहनत की है, अपने सपनों को रोका है, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाया है, तो कभी कभी खुद को भी एक छोटी सी खुशी देना कोई गलत नहीं है। मुझे याद है एक समय ऐसा भी था जब अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। हर बार यही लगता था अभी रहने दो, बच्चों के काम आ जाएगा, घर के काम आ जाएगा, बाद में ले लेंगे। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। हम दूसरों के लिए जीते जीते खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ना किसी ने कल देखा है,
ना किसी ने अगले साल की गारंटी ली है। अगर आज भगवान ने आपको मेहनत करने की ताकत दी है, तो ईमानदारी से कमाने का मौका दिया है, तो उस मेहनत का थोड़ा सा हिस्सा अपने चेहरे की मुस्कान के लिए भी खर्च कीजिए। बच्चों के लिए भी बचाइए, माता पिता का भी ध्यान रखिए, घर भी बनाइए, लेकिन अपने दिल की एक छोटी सी इच्छा को हमेशा मत मारते रहिए, क्योंकि खुश इंसान ही अपने परिवार को सबसे ज़्यादा खुश रख सकता है। अगर आप हमेशा सिर्फ त्याग ही करते रहोगे, तो एक दिन आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन शायद वो खुशी नहीं होगी जिसे आपने सालों पहले टाल दिया था। आज अगर मैं अपने लिए कुछ खरीद रही हूँ, तो यह किसी को दिखाने के लिए नहीं, यह खुद को याद दिलाने के लिए है कि मेरी खुशियाँ भी मायने रखती हैं। और मुझे लगता है कि हर माँ, हर पिता, हर नौकरी करने वाला इंसान, हर गृहिणी, सबको साल में कभी कभी अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। अपने आप को भी कभी कभी गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी है। कोई किताब खरीद लीजिए, कहीं घूम आइए, अपनी पसंद की कोई घड़ी ले लीजिए, या फिर सिर्फ परिवार के साथ एक अच्छा दिन भी बिताइए। खुशी की कीमत हमेशा लाखों रुपयों से नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी इच्छा पूरी हो जाने से भी दिल महीनों तक खुश रहता है। यादें उन पलों से बनती हैं जब आपने दिल खोलकर मुस्कुराया था। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिना अपराध बोध के कभी कभी खुद कर भी खर्च कर लीजिए। यकीन मानिए, यह खर्च नहीं, अपने मन की शांति, अपनी खुशियों में किया गया निवेश होता है। मेरी यह बात आपको अगर दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में बताइएगा, आखिरी बार आपने अपने लिए क्या खरीदा था। शायद आपकी कहानी किसी और को भी अपने लिए जीना सिखा सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।